ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी। कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ। आप देख रहे हैं भारत रफ्तार की एक खास स्टोरी, द रियल अग्निवीर। आज की कहानी अग्निपथ पर चलने वाले अग्निवीरों के नाम है। आज हम आपको मिलवाएंगे और दिखाएंगे कैसे ये फायर फाइटर अपनी जान जोखिम में डालकर अग्नि की बढ़ने लपटों से लड़ जाते हैं आप लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए। चलो चलो गाड़ी निकाल, फटाफट गाड़ी निकाल, गाड़ी कर। कटवाते हैं, राइड करने के बाद ही हम उसको आगे। घर वालों को ऐसे डर नहीं लगता कि है ना हमारा बेटा आग से लड़ेगा, पता नहीं क्या हो जाए इस सिचुएशन में? तो कि अगर कभी ऐसा हो कि आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आपकी जान जोखिम है, तो अब आपके मन में क्या चल रहा होता है? आप क्या सोचते हो उस टाइम पे? अगला कोई भी व्यक्ति उसमें फंस रहा है तो हमारी जान की बगैर परवाह किए हुए हम उसको बचाने की पूरा प्रयास करते हैं। कि आप क्या बचपन से ही फायर फाइटर बनना चाहते थे? ये चल रहा होता है मेरे मन में। देखिए, मेरा तो मैं एक ईमानदारी से आपको ये बात बताता हूँ कि जब भी हम कहीं आग के मौके पे या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में होता है ना, तो मेरे लिए तो कभी सोचता नहीं हूँ। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि कम से कम लोगों का नुकसान हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जाए, लोगों को अंदर से भी बाहर निकाला, जीवित निकाला है। और वो लोग अपना हौसला खो चुके होते हैं, तो कभी भी ऐसी कोई भी आपातकालीन स्थिति हो तो मेरा ये मानना है कि उन्हें अपना हौसला नहीं खोना चाहिए और हिम्मत रखनी चाहिए। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये फायर फाइटर्स अपनी जान जोखिम में डालकर आपकी जिंदगी बचाने के लिए लड़ जाते हैं इन आग की लपटों से, आपकी जान बचाने के लिए। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से बड़ी बड़ी आगजनी की घटनाएं हो रही है। ऐसे में ऐसी घटनाओं में आत्मसाहस और परिश्रम के साथ लड़ने वाले इन फायर फाइटर्स की कहानी सुनिए उन्हीं की जुबानी। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम मानसरोवर के फायर स्टेशन में आए हैं और अब हम आपको लेके चलते हैं कंट्रोल रूम की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर फोन आया है। चलो चलो गाड़ी निकाल, फटाफट गाड़ी निकाल, गाड़ी कर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब इमरजेंसी आ चुकी है, तो ये आप गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि अभी एक इमरजेंसी सिचुएशन आई है, तो इन्होंने जल्दी से गाड़ी निकाली। जैसे कि कंट्रोल रूम से एक बटन प्रेस हुआ और उसके चलते ही यहाँ पर एक गाड़ी आई और वो चली गई। तो चलिए अब हम है ना मुलाकात करते हैं बाकी की टीम से। तो चलिए आइए हम टीम से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपका मतलब दिन की प्रक्रिया शुरू कैसे होती है जब आप ड्यूटी पे होते हैं? ड्यूटी पे आते हैं, सबसे पहले हम अपना ऑफिस कंट्रोल रूम संभालते हैं। कंट्रोल रूम हम देखते हैं वायरलेस वगैरह सब ओके हैं, हमारी गाड़ी ओके है कि नहीं है, गाड़ी में जो हमारा मटेरियल है कि नहीं है, पूरा प्रॉपर हमारी पूरा स्टाफ आया है कि नहीं आया। फिर हमने कंट्रोल संभालने के बाद हमें अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। अब बाकी के जो कोई काम नहीं होता तो हम बैठे रहते हैं बाकी के। और जैसे कोई फायर कॉल आती है तो हम फायर कॉल का नोट करते हैं और पूछते हैं कि गाड़ी आग लगी है, किस में लगी रही है और कहाँ में लग रही है, पूरा डिस्टेंस पूछते हैं। उसको फिर हम अपनी जो भी है अपने ऑफिस बुक नोट रोज नाम से हम चढ़ाते हैं और टर्न आउट हाथ के हाथ गाड़ी निकल जाती है मैम वहाँ से। और मुझे ये पूछना है कि आप पता कैसे करते हैं कि है ना ये कॉल कौन से एरिया की है? वो हम सूचनाकर्ता से पूछा जाता है कि आप गाड़ी आग कहाँ लग रही है, अपना एड्रेस बताइए और आग किस चीज़ में है वो बताइए। हमें ये कंफर्म करके निकलना पड़ता है कि आग किस चीज़ में, फैक्ट्री में है कि किस में, गाड़ी में, बिल्डिंग में, वो हमें उसी से कंफर्म करना पड़ता है सूचनाकर्ता से। अब जैसे आग अगर कोई इलेक्ट्रिशियन उसमें हो, इलेक्ट्रिक फैक्ट्री में, तो आप क्या करते हैं उसके लिए? उसके लिए हम हमारी गाड़ी में ऑलरेडी सारे इक्विपमेंट होते हैं, हम बस रवाना कर देते हैं अपनी गाड़ी। स्टाफ से पूरा ट्रेंड स्टाफ होता है हमारे साथ, चले जाते हैं वहाँ पे। और सबसे पहले वहाँ जाके देखते हैं कि इलेक्ट्रिक में आग है तो हम देखते हैं कि करंट आ रहा है नहीं आ रहा। करंट आता है तो सबसे पहले उस लाइट को कटवाते हैं। लाइट कटने के बाद ही हम उसको आगे फायर कॉल कंट्रोल करते हैं। ओके सर, थैंक यू। अब मुझे ये पूछना है कि जब आपने ये ऑक्यूपेशन चूज करा तो ये क्या आपके बचपन से ऐसे मन में था कि हमें है ना फायर फाइटर बनना है? यस सर। आप बचपन से बनना चाहते थे? तो जब आपने अपने घर वालों को बताया कि मेरे को फायर फाइटर बनना है, तो घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी इस पे? नहीं, कोई नहीं, मतलब सही है। घर वालों को ऐसे डर नहीं लगता कि है ना हमारा बेटा आग से लड़ेगा, पता नहीं क्या हो जाए इस सिचुएशन में? तो नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि अगर कभी ऐसा हो कि आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आपकी जान जोखिम है, तो अब आपके मन में क्या चल रहा होता है? आप क्या सोचते हो उस टाइम पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैडम। जब हम यहाँ से निकलते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि अगला कोई भी व्यक्ति उसमें फंस रहा है तो हमारी जान की बगैर परवाह किए हुए हम उसको बचाने की पूरा प्रयास करते हैं।
ये तो सर एकदम आपने वो वाली बात कर दी कि एक फायर फाइटर वाली। आपके अकॉर्डिंग एक ऐसी कौन सी क्वालिटी आप सबके अकॉर्डिंग कि एक फायर फाइटर में वो होनी चाहिए, कि अगर वो फायर फाइटर बनना चाहता है कि आपके अंदर ये वाली क्वालिटी तो होनी चाहिए? आप कोई भी आंसर दे सकते हैं इसका। ऑन स्पॉट जजमेंट होना चाहिए हमारा कि हमें क्या डिसीजन लेना ऑन स्पॉट। फायर कॉल कैसे तो हमें क्या करना चाहिए ऑन स्पॉट, वो वो जजमेंट ही हमारा वो प्राइमरी होता है हमारा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये गाड़ी अब वापस आ भी चुकी है। अभी एक इमरजेंसी आई थी और इन्होंने जस्ट इतनी फुर्ती से सब कुछ करके ये गाड़ी वापस आ चुकी है। तो आप देख रहे हैं कि एक फायर फाइटर को कितना ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है और कितना ज़्यादा अलर्ट मोड पर रहना पड़ता है कि कोई भी स्थिति आए इनको रेडी ही रहना पड़ता है। तो अब हम बात करेंगे मानसरोवर के फायर स्टेशन के फायर ऑफिसर देवांग यादव सर से। तो सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? देखिए, दिन की शुरुआत का तो कभी कोई अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम सो के उठते ही जब हमारे पास कई बार कॉल आई हुई होती है। कई बार ऐसी आपातकालीन स्थिति बनती है कि तुरंत शुरुआत ही ऐसी होती है कि हमें वहाँ पहुँचना होता है। कई तरह की आगजनी का, लोगों का बचाव का, इन सब चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है। और सर आप कभी कभार आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि आप कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हो घर पे, पर आपके पास इमरजेंसी आ जाती हो तो आपको हैंड टू हैंड वहाँ से निकलना होता हो? जी, बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि हम लोग 24 आवर्स रेस्पॉन्डिंग होते हैं और फेस्टिवल्स वगैरह पे तो हम लोगों का वैसे भी ऑफ वगैरह रहते नहीं है। हमारी जो छुट्टियाँ रहती है वो निरस्त रहती है उस दौरान। ये तो सर बहुत दुख की बात है। और सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप क्या बचपन से ही फायर फाइटर बनना चाहते थे? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं तो ये समझता हूँ कि ये डेस्टिनी होती है। जब एक करियर का दौर होता है, जब लोग अपनी कहीं उसकी खोज में होते हैं, अपने लिए रोजगार की खोज में होता है, तो कहीं ना कहीं कभी हमको मौका मिल जाता है कि हम क्या करें। तो एक डेस्टिनी है, इसलिए हम यहाँ पे हैं। तो जब आपने ये चीज़ अपने घर वालों को बताई कि मैं तो है ना फायर उसमें जाना चाहता हूँ, फायर फाइटर बनना चाहता हूँ, तो उनका क्या रिएक्शन था इस पे? देखिए, बिल्कुल उनका अच्छा रिएक्शन था, क्योंकि अच्छा काम है। हम देखें तो लोगों की, कितने लोगों की कई बार होता है हम लोग जान बचाते हैं। बहुत लोगों की दुआएं भी हमें मिलती है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब कई बार, हम ये तो नहीं चाहते कि कभी ऐसी अग्नि दुर्घटना हो, लेकिन जब किसी तरह की कोई इंसिडेंट हो गया, फायर इंसिडेंट, और उस दौरान यदि हम किसी की जान बचाते हैं या किसी के भी किसी जान माल की हम रक्षा करते हैं, तो उस दौरान हमें बहुत सुकून मिलता है। सर कभी ऐसा हुआ है कि ये एक इंसिडेंट था मेरी लाइफ में जिसने मेरे को है ना बहुत ही बड़ा एक लाइफ लेसन दिया कि उससे मैं हमेशा है ना प्रेरणा मिल रही है मेरे को, उस लेसन को मैं है ना सोचता हूँ। देखिए, जब भी इंसिडेंट होता है, हर चीज़ों से हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है कि क्या जीवन में हमें सावधानियां बरतनी चाहिए या क्या नहीं चाहिए, क्योंकि हम हमेशा खुद भी लर्निंग मोड में रहते हैं। क्योंकि हर बार जैसे भी कोई इंसिडेंट होता है तो वहाँ पे एक नई तरह की सिचुएशन हमेशा होती है। तो कई बार हमें हर बार एक नई चीज़ हमें सीखने को मिली कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे लोगों की जान माल के लिए हमें उनके भी सुझाव देने चाहिए। आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि ये एक फायर फाइटर के अंदर होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहला तो एक फायर फाइटर को अपनी जॉब के लिए हमेशा डेडिकेटेड होना चाहिए। और जब भी वो अपनी जॉब पे जाता है तो उसे अपनी परवाह कम, बल्कि सामने वाले की, जो भी कोई इंसिडेंट में फंसा हुआ है, उसकी परवाह होनी चाहिए। ये सबसे पहली क्वालिटी मैं मानता हूँ और यही एक फायर फाइटर में होना चाहिए। इससे मुझे एक और क्वेश्चन याद आ रहा है कि सर जब अपन ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि आपकी तो लाइफ ही ऐसे है, विन है या लर्न है ना, तो कभी आपकी लाइफ है ना ऐसे जोखिम में हो, तब आपके मन में क्या चल रहा होता है? कि ये चल रहा होता है मेरे मन में। देखिए, मैं एक ईमानदारी से आपको ये बात बताता हूँ कि जब भी हम कहीं आग के मौके पे या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं ना, तो मैं तो मेरे लिए तो कभी सोचता नहीं हूँ। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि कम से कम लोगों का नुकसान हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जाए। और यदि अगर हम हमारे हाथ से बचा पाते हैं तो पूरी कोशिश करते हैं। कभी भी हम वहाँ पे मौके पे होते हैं तो मतलब हम ये अनदेखी कभी नहीं करते कि हमारी वजह से जान चली जाए या हमारी लापरवाही से जान चली जाए। सर आपकी ये जो ऑक्यूपेशन है इससे कोई फिजिकल उस पे आपके अफेक्ट पड़ता है क्या, आपकी फिजिकल हेल्थ पे? देखिए, बिल्कुल फिजिकल अपने हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है। जब भी हम कहीं फायर पे जाते हैं तो वहाँ पे स्मोक वगैरह होता है, वो जब हम इनहेल करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पे भी एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। कभी आपके लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आई है कि है ना उस टाइम आप है ना आपके हाथों में हो कि है ना वो इंसान बच नहीं पा रहा आपके सामने, तब आप क्या सोचा आपने उस टाइम? आपके दिमाग में क्या चला कि यार है ना मैं तो उसकी जान बचा नहीं पा रहा हूँ? देखिए, बहुत पीड़ादायी दृश्य होता है जब कभी भी ऐसा होता है, जब कभी भी आज तक हमने कोई हादसा देखा है, वहाँ पे जब हम बहुत लाशें लोगों की अगर हमने देखी है ना, तो एक बहुत ही हृदय विदारक दृश्य होता है।
और हमेशा कोशिश करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं, पर जब नहीं बचा पाए तो अपने आप को लाचार महसूस करते हैं कई बार। सिचुएशन तो काफी वो हो जाती है वहां पर जी, जाके एकदम, जी। और है ना फिर लोगों का भी आपके ऊपर ये होप होता है। जी, बिल्कुल। कोई भी यदि हम कभी भी देखते हैं किसी भी दुर्घटना स्थल पे, तो लोगों को एक हमसे उम्मीद होती है, चाहे वहाँ प्रशासन भी खड़ा होता है, उनको उम्मीद होती है कि ये लोग गए तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। और हमेशा उम्मीद तो होती है, अगर हम भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें उम्मीद होती है कि हम ठीक होके वहाँ से आएँगे, या हम किसी भी प्रोफ़ेशन के पास जाते हैं कोई हमारे काम से, तो हमेशा उम्मीद होती है, तो हमसे भी लोगों को यही उम्मीद होती है हमेशा। सर जैसे अभी है ना रिसेंटली जयपुर में बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं आगजनी के, आसपास अभी घटना हो रही है, जैसे कल जैसलमेर से मतलब जोधपुर से जैसलमेर जा रही बस में आग लग गई थी। तो उस पे आपका क्या है कि ऐसी सिचुएशन होती है तो हमें ये इक्विपमेंट्स यूज करने होते हैं, अब आपको पता नहीं होता तब आप क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि एक लोगों की भी एक ज़िम्मेदारी है। जैसे लोगों के कोई अधिकार है, तो उनके साथ-साथ उनकी ज़िम्मेदारी भी है। हर चीज़ अपन प्रशासन पे नहीं डाल सकते। हाँ। लोगों को भी अवेयर होना चाहिए कि यदि कभी भी ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है, हम उसमें फँस जाते हैं, तो हमें कैसे बचाव से हमें निकलना है। लोगों को एक हिम्मत नहीं आनी चाहिए। बहुत बार मैंने देखा लोग टूट के एकदम निडल होके बैठ जाते हैं। कई बार देखा मैंने उनको, लोगों को अंदर से भी बाहर निकाला है, जीवित निकाला है, पर वो लोग अपना हौसला खो चुके होते हैं। तो कभी भी ऐसी कोई भी आपातकालीन स्थिति हो, तो मेरा ये मानना है कि उन्हें अपना हौसला नहीं खोना चाहिए और हिम्मत रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम भी बचें और हमारे यदि साथ कोई फंसा हुआ है तो हम उसे भी बचाएं। ये नहीं हो कि हम ही दूर भाग जाए। हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि हमारे कोई साथी भी कहीं फंसे हुए हैं, तो उनको भी हमें बचाना चाहिए। पर कई बार अपन को भी इस सिचुएशन में नहीं पता होता कि हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। जैसे है ना कई बार है ना इलेक्ट्रिक फैक्ट्री में आग लग जाती है, तो हमें पता नहीं है कि बिजली की आग लगी है, उसमें हम क्या करें यूज। जी, बिल्कुल। देखिए, मैंने आपको यही बताया कि हमें खुद को भी अवेयर होना चाहिए। जैसे हम डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, तो हमें ये भी चीज़ें सर्च करनी चाहिए, या हमें कई बार मोटिवेशन हम लोग भी प्रोग्राम्स चलाते हैं, तो हमें उनको अटेंड करना चाहिए और उनको देखना भी चाहिए कि कैसे, किस चीज़ पे हमें क्या उपयोग करना है और कैसे हम बचाव कर सकते हैं। तो ये हमारी भी खुद की भी तो ज़िम्मेदारी है कि हम कम से कम अपने प्रति तो जागरूक रहें कि हमें अपना बचाव कैसे करना है। तो जैसा कि आपने देखा, आज हम आए थे एक फायर फाइटर से मिलने, और उनकी लाइफ कितनी इंस्पायरिंग होती है और कितनी थ्रिलिंग भी होती है। तो ये थी कहानी जिसका साहस और समर्पण न सिर्फ हमें प्रेरणा देता है बल्कि ये भी सिखाता है कि असली हीरो हमारे बीच ही है। तो ऐसी ही और स्टोरीज के लिए बने रहे हमारे साथ।